कोलेस्ट्रॉल। चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार एक नया टॉपिक के साथ, गॉल ब्लाडर में पत्थर क्यों बन रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। बहुत जगह से फ़ोन आ रहा था, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि गॉल ब्लाडर में स्टोन बनने का कारण क्या है, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि क्या था कि पहले से ज़्यादा अभी गॉल ब्लाडर में स्टोन के केसेस बढ़ गए हैं। पहले जो होता था कि कम होता था, लेकिन उसका मेन कारण हमारे खान पान में उचित आहार या विहार का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके चलते हो रहा है। तो अब हम लोग इसके विषय में समझेंगे कि स्टोन कैसे बनता है, पीत के थैली में स्टोन कैसे बन जाता है, स्टोन बनने के कारण क्या है, स्टोन किसी को बनेगा तो उसका लक्षण क्या होगा, कैसे जांच होगा, क्या क्या इसका उपचार है, क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें फॉलो होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारा जो लीवर होता है, यह एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, और यह क्या करता है, भोजन को पचाने में भी मदद करता है। तो लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रेट करता है। बाइल क्या होता है, केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। और जो बाइल सीक्रेट होकर आता है तो वह जमा कहाँ होता है, तो गॉल ब्लाडर में होता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। गॉल ब्लाडर में बाइल जमा होता है, और बाइल का काम क्या है कि फैट को पचाना। हम जो भी खाना में फैट वगैरह वाला चीज़ खाएंगे उसको डाइजेशन का काम बाइल करेगा। लेकिन यदि आप समझ लीजिए कि जो काम कोई कर रहा है, यदि उस काम को करने के लिए किसी को रोक दिया जाए या फिर ज़्यादा मात्रा में वह काम आने लगे तो अनबैलेंस होना जरूरी है। तो वैसे ही यदि हमारे शरीर में गॉल ब्लाडर के पास यदि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मात्रा में आने लगे या फिर बिलिरुबिन आने लगे, बाइल में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, तो वहाँ से उसके बढ़ने से जो फॉर्मेशन होता है वह स्टोन कहलाता है। यानी कि पीत के थैली में स्टोन तभी बनेगा जब 90-80% स्टोन जो होता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चलते होता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चलते आजकल कार्डिक प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रहा है, स्ट्रोक भी आ रहा है। इस पिछले वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। अब एक नया कोलेस्ट्रॉल के चलते प्रॉब्लम आ रहा है। वह क्या होता है कि आपको बाइल का, पीत के थैली में पत्थर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आप खाना में यदि वसा युक्त खाना ज़्यादा खाते हैं तो आपको 100% पीत के थैली का पत्थर का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि जो गॉल ब्लाडर में बाइल आया हमको खाना पचाने में मदद करेगा, जो हमारे फैट को पचाने में मदद करेगा, उसमें यदि हम बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देते तो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह चीज़ हम लोग सब क्लियर हो गया। अब जितने भी स्टोन पाए जाते हैं वह दो तरह के स्टोन ही मनुष्य के पीत के थैली में दो तरह के स्टोन ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। वह क्या होता है कि पहला जो कारण होता है वह कोलेस्ट्रोटिक गॉल स्टोन होता है। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाने के चलते जो पीत के थैली में जो बाइल जमा है, बाइल के साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, तो 80% जो कारण होता है पीत की थैली बढ़ने का वह कोलेस्ट्रॉल के हाई होने के चलते होता है। और कोलेस्ट्रॉल के हाई होने के चलते उसमें बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट्स का भी जो कंसंट्रेशन है वह इनबैलेंस होता है और फॉर्मेशन होता है। दूसरा एक होता है पिगमेंटेड गाल स्टोन। पिगमेंटेड गाल स्टोन जो होता है वह तब होता है जब लीवर डिजीज या फिर कोई अन डिजीज के केसेस में बनते हैं। तो अब यह तो हो गया कि गॉल स्टोन बनने के कारण क्या होता है। गॉल स्टोन किसको बनेगा, पहले यह धारणा था कि गॉल स्टोन उसको बनेगा जो 40 साल की उम्र का है, जो F5 F4 जो फीमेल है, जो फैटी है, उसको गॉल स्टोन बनेगा। लेकिन हम लोग आजकल देख रहे हैं कि गॉल स्टोन बच्चा में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल किसी को भी हो जा रहा है। ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। इसका कारण यहाँ पे फेल हो गया है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में जो पहले जो था कि F3 होता था वह अब थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है। अब आपको किसी भी एज के लोगों को, इसका मेन कारण जो है कि हमारा खाना पीना में अनबैलेंस होना है। हम जो खाना पीना खा रहे हैं वह जीवन शैली हमारा डिस्टर्ब हो गया है। तो अभी किसको किसको खतरा है गॉल स्टोन बनने का, तो वह है कि जो फैटी आदमी है, जो मोटा आदमी है, उसको स्टोन बनने का खतरा ज़्यादा है। जो फैट वाला चीज़ ज़्यादा खाता है, जो बर्गर, पिज़्ज़ा, फैटी फूड्स, आइसक्रीम, जिसमें फैट का, सेचुरेटेड फैट और फैट का चीज़ ज़्यादा है, उसको गॉल स्टोन में पत्थर बनने का चांस है। जो जो ओबेसिटी का शिकार है, जो मोटापे का शिकार है, उनमें जो है गॉल स्टोन बनने का कारण है। जो एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें गॉल स्टोन बनने का चांस है। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें गॉल स्टोन बनने का चांस है। जब किसी भी कारण से आपको किसी बीमारी चलती है, यदि बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट फॉर्मेशन से अल्टरनेट होगा या फिर आपको बाइल के स्त्रवण में दिक्कत होगा तो आपको गॉल स्टोन बनने का चांस है। अब गॉल स्टोन बनने के लिए तो आपको हम बता दी कॉजेस क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है। अब मेन सिम्टम्स क्या होगा, तो जिसको पीत का थैली का पत्थर होता है तो जरूरी नहीं कि स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको सिम्टम एकाएक आने लगे। सिम्टम तब आएगा जब आपका उसमें स्टोन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, 4, 5, 6, 10, 11 हो जाएगा, 20, 50 तक भी होता है। सिंगल स्टोन भी होता है, मल्टीपल स्टोन भी होता है। तो स्टोन का मात्रा बढ़ने के चलते क्या हुआ कि स्टोन का जो गॉल ब्लैडर का वाल है उसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या फिर डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन के चलते जो होता है आपको
तब सिम्टम एराइज होगा कि अपर हाइपोकोंडियम रीजन में या अपर चेस्ट यहाँ पे डायफ्राम के पास डिस्टेंशन और पेन होगा, और पेन रेडिएट करके पीछे तक जाएगा। नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, जिम में चलाना, उल्टी, ऐसा, पेट में दर्द। एक चीज़ और, कोलेस्ट्रॉल के चलते जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उसमें आप देखिएगा कि जो जिस आदमी को स्टोन अगर पहले से है तो वो क्या करेगा कि रात में जब वो किसी दिन खाना में गरिष्ठ भोजन खाएगा, फैट वाला चीज़ खाएगा, मटन चिकन में प्रोटीनस डाइट खाएगा, तो उस समय उसको 12-1 बजे 2 बजे रात में क्या होगा कि लगेगा कि ज़्यादा गैस बन रहा है, पेट हैवी हो गया, ब्लोटिंग होगा, फिर उसको पेट में दर्द रहेगा, फिर दवा खाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर वह सबसाइड हो जाएगा। तो वह भी स्टोन का लक्षण मेन होता है कि उसमें भी स्टोन बनने का चांस होता है। तो स्टोन के लिए हम लोग डायग्नोस कराने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन कराकर हम लोग जीबी स्टोन का डायग्नोस कर सकते हैं, डीबी। उसके बाद हम लोग कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव गाल स्टोन भी हो जाता है, जिससे जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो बाइल आता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के चलते क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, वह गॉल स्टोन के चलते होता है। तो उस कंडीशन में अगर उसका ट्रीटमेंट होगा, और दूसरा क्या है कि अगर गाल स्टोन का कोई परमानेंट ऐसा दवा नहीं है किसी पैथी में कि जो पत्थर के पीत के थैली के पत्थर को मतलब कि डिजोल्व करके गला दे, उसके लिए हम लोगों को ऑपरेटिव केसेस में जाना पड़ेगा। ओपन सर्जरी कराइए या फिर लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराइए या फिर ERCP, इसके द्वारा भी स्टोन को निकालने का काम किया जाता है। तो अब एक चीज़ बात ध्यान में समझ लीजिए कि स्टोन तभी होगा जब हम लोग फैट का सेवन ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा चांस उस कंडीशन में है जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, तो स्टोन फॉर्मेशन का चांस बन जाता है। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, स्टोन नहीं है उसके लिए हमको पानी ज़्यादा पीना है। खाना में क्या है कि फैटी चीज़ को अवॉइड करना है, और हम लोग क्या करेंगे, खाना में फैट वाले चीज़ को कम करके फाइबर फ्रूट्स को ज़्यादा लाएंगे। फाइबर फ्रूट खाएंगे, सलाद वगैरह, खीरा ककड़ी सब ज़्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, फाइबर फ्रूट खाने से स्टोन फॉर्मेशन का चांस कम हो जाएगा। तो इस चीज़ के साथ हम लोग ये वीडियो को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।